हूँ सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज से 1 महीना पहले पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक डिसीजन लिया गया कि लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में रेडी बाज़ार बाकायदा लगाए जाएंगे और मुख्तलिफ मकामात पर लाहौर में 19 मकामात पर 1,000 रेडी बाज़ार लगाए जाएंगे और LOS नाले से उसका आगाज़ किया गया। और हमने कुछ हफ्ते पहले वहाँ पर शो किया, दिखाया किस तरह से वहाँ स्टॉल लगाए हैं, बाकायदा फ्लेक्सेस लगाकर उनको एक छत प्रोवाइड की गई है और उनकी जगह को अप्रूव कर दिया गया है कि यहाँ पर रहकर आप अपनी रेडियाँ एक स्टॉल की सूरत में लगा सकते हैं और सरकारी निर्णयनामे पर फल सब्जियाँ जो भी आपकी रेडी पर मौजूद है वो फ़रोख्त कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा इक़दाम, लेकिन वो बाकी के 18 मकामात पर अभी तक नज़र नहीं आ रहा। उसमें बहुत से इलाके हैं, उसमें अंदरून के इलाके शामिल हैं, उसमें गुलबर्ग के मक्का कॉलोनी का इलाका शामिल है, फिरोजपुर रोड का इलाका शामिल है, उसमें पीको रोड का इलाका शामिल है, कनाल रोड पे लालपुल GT रोड बेगमपुरा का मकाम शामिल है, फिर आउटफॉल रोड से लेकर सर्कुलर रोड जो एक मुरिया पुल से दिल्ली गेट तक जाती है। इस तरह पूरे शहर में मुख्तलिफ एरियाज़ को मार्क किया गया और ये कहा गया कि यहाँ पर एक भारी बजट के साथ इन तमाम रेडी वालों को एक मकाम प्रोवाइड किया जाएगा, एक स्टॉल प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो अपना रिस्क कमा सकें, शहर में तजावुज़ात ना हो सकें और एक प्रॉपर मुनज़्ज़म फील जो है रेडी बाज़ार की वो नज़र आनी चाहिए। आज हम आपको दिखाते हैं कि कई हफ्ते गुजरने के बाद भी बहुत से ऐसे मकामात जहाँ ये इनिशिएट लिया गया, रेडी वालों से उनका ID कार्ड इकट्ठा किया गया, शायद कहीं पर उनको नंबर भी अलॉट कर दिए गए, लेकिन स्टॉल्स ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रहे। उसी के साथ साथ शहर में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन भी बहुत तेज़ी से जारी है, जिसके समरात हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप कहीं पर भी जाएं वहाँ आपको एंटी इंक्रोचमेंट कैंप्स और टीम्स नज़र आती हैं। वहीं पर आपको ट्रैफिक पुलिस जो है उसमें अपना सिग्निफिकेंट रोल दिखाती हुई नज़र आती है कि यहाँ पर हम कनाल रोड पे मौजूद हैं। ये वो मकाम है लालपुल का जहाँ पर ट्रैफिक जैम मामूल थी, रेडियाँ 2-2 लेन्स कवर किए हुए होती थी। आज वो रेडियाँ आपको ग्रीन बेल्ट के एरिया या सर्विस रोड पर नज़र आएंगी। लेकिन मरीम नवाज साहिबा का वो विजन कि रेडी बाज़ार और खूबसूरत स्टॉल्स लगा कर दिए जाएंगे, वो कहाँ रह गया, वो क्यों ताख़ीर का शिकार हुआ और इन रेडी वालों को क्या बताया गया है, ये आज आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, अपने शहर की खूबसूरती बढ़ाएं, तजावुज़ात का खात्मा करें और हमारा साथ निभाएं। यहाँ पर बाकायदा कैंप मौजूद है, एंटी इंक्रोचमेंट के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बिल्कुल सामने रेडियाँ भी लगी हुई हैं और उनमें से कुछ रेडियों को चूँकि उन्होंने देखा कि कैमरा आ गया तो यहाँ से हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ से आप मूव करें, और वो एंटी इंक्रोचमेंट का स्क्वाड मौजूद है जो उनको यहाँ से मूव करा रहा है। तो इन लोगों से बात करते हैं कि क्या इनसे प्रॉमिसेस किए गए हैं कि इनको रेडी की जगह पे स्टॉल लगा कर दिया जाएगा, कौन सी जगह मुख्तस की गई है। सबसे पहले ये इसी भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ है? कुछ नहीं, अभी सर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं इधर से निकाल लें और इसकी वजह से आपकी भी इज्जत रह जाएगी और हमारी भी रह जाएगी। इधर आए, इधर आए, इधर आए। सर, आप एंटी इंक्रोचमेंट टीम के साथ हैं? जी, अच्छा। सुबह से आए थे, उन्होंने रोड भी किए हैं, ये नहीं थे, ये दोबारा फिर आ गए हैं। मैंने कहा यार बात तो अभी 4 बजे उन्होंने फिर चक्कर लगाना है। नहीं, अफसरों के चक्कर लगाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम भी एक रूल होना चाहिए ना। हम भी प्यार से, लिए जगह कौन सी है? प्यार से वो तो डिसाइड कर दिया ना। 1.5 मंथ हो गया, हमारा ID कार्ड जमा करवाए हैं, अच्छा, पिक्चर दिखर दिए हैं और ये कहा कि ये मॉडल बाजार है। जब कोई अफसर आता है निकाल देते हैं। ये भी बताया, ये जगह बताइए, ये बताइए दिया गया हमें, ये मॉडल बाजार देते हैं। जब वो चल जाते फिर ये मॉडल बाजार इस तरह। अफसरों के आने पे निकाल देना तो बात नहीं है ना। अगर पहले भी पूछे हम निकालते हैं, यही जगह दी है। आप आए हमें कह रहे हैं कि इधर से ले कह रहे हैं जाए। हमें ये जगह, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे मॉडल बाजार जब इन्हें बना नहीं है ना, बनने का तो खड़े गवर्नमेंट ने बनाना ना। जब ये बन जाएगा, जो जगह लाखों करोड़ों का बजट जो मंजूर हो जाएगी, जब जगह जहाँ पे उन्होंने उठाना उनको वो उठाएंगे। यहाँ 1.5 मंथ हो गया, हमारा ID कार्ड सब कुछ ले गया, हर जगह पर मॉडल बाजार हो गया। अभी 1.5 मंथ, अब कब होगा पूरे लाहौर में हो गया। कितनी देर से पहले आपका ID कार्ड लेके गए? अब हो चुका है, 1.5 माह हो गया। कोई रेडी का नंबर भी नहीं दिया, किसी चीज किसी का रिलीफ हमें नहीं दिया उन्होंने। अभी आपके आने से कह रहे हैं कि इधर से ले जाएं, इससे हम इधर के रहशी हैं, इधर ही लगाते हैं। ये जगह हमें फिलहाल इन्होंने दी है कि इधर लगाएं, मेन पे नहीं जाना। हाँ। मेन पे कोई नहीं आप जाता। मेन पे आप लोग नजर भी नहीं आते? नहीं, बिल्कुल नहीं जाते। रात 11-12 बजे तक जब बंद करते यहाँ पे ही होते हैं, बाहर जाते नहीं हम। अच्छा, यहाँ पे खड़े होते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक एसपी साहब आए हैं, वो भी कहा कि यहाँ पे खड़े रहे। तो आपके पास जब कोई अफसर आता है तो उनसे पूछे ना कि ID कार्ड लेके गए हैं, मॉडल बाजार क्यों नहीं लगा तो रहे? हमें ये खड़े नहीं ना होने देते, ये हमें भेज देते हैं, ये हमें यहाँ से भेज देते हैं। फिर आप लोग कहाँ जाते हैं? साइडों पे गली में बाजारों में चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं जब अफसर का विजिट हो जाता है। अच्छा, ये भी अच्छा तरीका है कि किसी अफसर ने विजिट करना हो तो रेडियो को वहाँ से हटवा देते हैं और दोबारा फिर वहीं पर लग जाती हैं। अगर ये जगह
गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है, जो कि रेडी बांग कह रहे हैं कि हमें कहा है कि यही जगह है जहाँ पर आपका मॉडल बाज़ार लगेगा, क्योंकि उससे पहले फुटपाथ है और उस फुटपाथ पर रेडियाँ नहीं बाकायदा दुकानें लगाई हुई हैं लोगों ने। तो यहाँ पर अगर उनको जगह मुख्तस की गई है तो इसका प्रूफ क्या है, सबूत क्या है कि गवर्नमेंट ने आपकी ये जगह दे दी है? कि सबूत यही है, वो हमसे आईडी कार्ड ले गए लोग ही आके आपको हटवा रहे हैं। अजीज भट्टी टाउन वाले हैं ना, हाँ जी। वो पूरा अमला हमसे शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी जितने भी हम रेडियाँ लगाने वाले हमसे लेके गए और उन्होंने यहाँ खुद बजाते खुद TMO साहब ने बजाते खुद जो है ना मार्किंग की, हाँ 2 लाइनें लगवाई थी, खुद खड़े हो। तो हम मेन रोड और सर्विस रोड के दरमियान में ये जो जगह है, उन्होंने कहा यहाँ पे आपको मॉडल बाजार लगा के देंगे। फिर उसके अलावा भी जो ना SP साहब हैं, उन्होंने भी यहाँ सर्वे किया था, उन्होंने भी कहा था ठीक है कि यहाँ ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है, होगा। आप पीछे यहीं से खड़े सर्विस हो। लेन चलती रहेगी, सामने से मेन रोड और आपका ये सेंटर हाँ, है, ये दरमियान में तो खड़े हैं। लगाया क्यों नहीं अभी तक? तो बेटे हमने तो लगाया, मगर अब ना अमला नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो हमें जो कागज पहले एक दफ़ा दिया था, कागज है कोई? तो वो नहीं, इस वक्त कोई नहीं है, कोई कागज, कोई सबूत नहीं दिया। थोड़ा सा रास्ता दें मुझे ज़रा। आप बात कर रहे थे भाई, आपकी भी रेडी है यहाँ पे? रेडी लगाते हो, कितने सालों से लगाते हो? हम लगा रहे हैं तकरीबन 15 साल से। 15 साल से। आपको पता है कुछ 6 महीने पहले तक ही आप लोग सड़क की 2-2 लेन तक पहुँचे हुए होते थे, वो आज हमें इतनी देर हो गई इधर लगाते हुए। हम इस रोड से आगे रात को अगर जाते थे तो 11 बजे, उसके बाद हम 12 बजे बंद कर देते, घर चले जाते थे। ठीक है, आगे सारा रोड जहाँ पे वो सारे गांव वाले लोग आए हैं, मकसीनपुरा सारा बंद कर देते हैं। उसकी वजह से ये चौक में बड़ी परेशानी होती है, दुकानों वाले भी बहुत परेशान होते हैं। वो सारा रोड ब्लॉक होता है, ये लाइनों तक सब ब्लॉक हुआ होता है। कुछ देर पहले ना ये सारी लाइनें टूटी हुई थी, इधर रोड ब्लॉक होता था, उसकी वजह से तो सारा रेडी वालों पे हमला आ जाता है। एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड ने कहा कि आप लोग अंदर यहाँ सर्विस लेन और मेन रोड के बीच में लगाएं। फिर आपको अजीज भट्टी टाउन वालों ने कहा कि ये जगह जी, सब आए हैं, बड़े बड़े अफसर आए हैं, फिर सब आपको आए सारे मूव क्यों करते हैं? बस हम क्या करें, हम मजबूर है, गरीब बंदे की यही तो जिंदगी इन्होंने की हुई है। क्या हम अपना घर ना चलाए? 30,000 बिल भेज देते, 40,000 वो कहाँ से हमने पूरा करना है? हम कमाएंगे तो देगा ना, बिल लेने के लिए सारे आगे आ जाते हैं। घर के किराए हमने देने 15-15, 20,000 हमारे किराए घर के, हमने कहाँ से पूरे? ये हमने खाने के लिए दे रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमसे ये भी छीन रहे हैं ये लोग। पूरे शहर में कहीं मॉडल बाजार देखा है जो उन्होंने? हाँ जी, लगे हुए हैं। कहाँ लगा हुआ है? ये साहिवाल भी लगा हुआ है, ये आगे हाँ जी, साहिवाल भी लगा है, इधर भी लगा हुआ है, बैरिया टाउन वाली साइड पे भी, बैरिया टाउन वाली साइड पे भी लगा हुआ है, LOS नाले पे हाँ भी जी लगा हुआ है, पूरा फ्लेक्सिस लगा के उन्होंने। इधर भी सारी एंट्री वगैरह करके गए, लिख पढ़ के गए ID कार्ड के पर। ये तकरीबन एक मंथ हो गया, 1 महीना हो गया। हाँ, तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिल 4 हफ्ते से खामोशी है। हाँ जी, 4 हफ्ते से खामोशी है कि लालपुर का ये इलाका है। बैठ के ले जाते हैं हमें 2-2 3-3, हाँ जी 2-2-3-3 हजार हमें जुर्माना करते हैं। हम अपना घर चला के उनको पैसे पर्चा दे देते हैं, हम पे पर्चा दे देते हैं, ये लिख पढ़ करके भी हम हमारे ऊपर पर्चे होते हैं। ये कानून तो नहीं ना है, ये गरीब बंदे की कोई नहीं सुनता है। इंक्रोचमेंट के मसले में कभी पकड़ लिया जाता है, कभी यहाँ से मूव करा दिया हमारी जाता है। बैठ के ले जाते हैं, हमें 2-2-3-3 दिन देते अच्छा, आपको पता है गवर्नमेंट ने इसीलिए ये फैसला लिया था कि कोई आपको तंग ना करे, कॉर्पोरेशन वाले, टाउन वाले, पुलिस वाले, कि आपको एक जगह देंगे, एक स्टॉल देंगे। हम तो देखे ना रोड किधर चल रहा है, हम ये इस लाइन से आगे नहीं जाते, हमें फिर भी परेशानी होती है। फिर भी परेशानी करती है। चलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें भाई, जल्दी कर दो। ये हमारी तो रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से भी, शहबाज शरीफ साहब से भी, कि हमारा कुछ ख्याल करें। हम इधर के मुकामी हैं, रहने वाले हैं, अरसा दराज से हम रेडी लगा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, और हमें लिहाजा ये पक्की जगह दी जाए, मॉडल बाजार बनाया जाए, हमारी रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल सही, रेडी बाजार वालों की रिक्वेस्ट भी आ गई कि अगर 1 महीना पहले डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं तो उसको क्लियर भी कराएं। और आप जरा डबल स्टैंडर्ड्स देखें एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड के, कि इन रेडी वालों को कह रहे हैं यहाँ से मूव करो क्योंकि कैमरा आ गया, वहीं पर आगे पार्किंग हुई भी है, ठीक है, वहीं पर रिक्शा लगा हुआ है, वहीं पे गाड़ी लगी हुई है, कोई पूछ नहीं रहा उसको। जहाँ पे आपने अलाउ कर दिया कि आप स्टॉल लगा दें, वहाँ पर लोग फ्रिजें रखे बैठे हुए हैं, वहाँ पे बाकायदा दुकान लगा कर बैठे हुए हैं। आपको वहाँ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। फिर मेरे ज़हन में ये भी सवाल आया कि अगर आपने इनको इजाज़त दे दी है कि आप फुटपाथ के ऊपर यहाँ पर अपना ये स्टॉल लगा सकते हैं, तो इसका बिजली का मीटर किधर है? इसका ये डीप फ्रीज़र किससे चल रहा है? यहाँ पे हो क्या रहा है? आए दिखाते हैं आपको कि दुकान वालों को आपने जगह दे दी फुटपाथ पर, जिसने पूरी तंबू लगाकर एक दुकान लगा दिया। रेडी वाले चूँकि मूवेबल होते हैं तो आप उनको मूव करा देते हैं। और मैं भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गवर्नमेंट को कि आपका ये डिसीजन बहुत अच्छा था, ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी, बहुत लोगों का इससे फ़ायदा होना था, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों वो 19 मकामात, सिर्फ 19 मकामात ही हैं जिन्होंने मूव होना था, क्यों नहीं उन 19 मकामात पर अब ये काम शुरू हो चुका? यहाँ पर एक और भाई जो है वो फुटपाथ पर दुकान लगा कर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक बड़ा जूस कॉर्नर बनाया हुआ आपने फुटपाथ के ऊपर।
जी। इजाजत दी है इन्होंने इंक्रोचमेंट वालों ने? जी हाँ जी। उन्होंने कहा यहाँ लगा लो। लगा लो। क्यों? इजाज़त दी है फिर हमने लगाया ऐसे। उससे पहले भी लगा हुआ था? उससे पहले एक अड्डा हुआ लगा हुआ था इधर, लेकिन हमने उसके बाद लगाया है। अच्छा, रोज का कितना कमा लेते हो? रोज का कोई खर्चा निकल आता है हमारे घर का। खर्चा निकल आता है जी। ये डीप फ्रीजर किससे चलाते हो? डीप फ्रीजर नहीं चलाते, ये बस बॉक्स है। हैं? दिखाओ दिखाओ, खोलो जरा। नहीं, ठंडी हवा आ रही है, ठंडी चल रहा है, ये ऑन है? ऑन है ना? नहीं चल नहीं रहा, बर्फ डाली हुई है, दूध रखा हुआ है, बस उसकी ठंडा है। है। मशीनें कैसे चलाते हो? मशीनें सामने से लाइट ली हुई है उनको। कैसे ली हुई है? मुझे जरा कनेक्शन दिखाओ। आए जरा तार की। ओए ये तो कुंडा डला हुआ है। कुंडा डला हुआ है, डायरेक्ट तार लगी हुई है। लाइट दी हुई है, उनको पे करते हैं। मेन तार में लगा हुआ है भाई। ना पीछे हटो बच्चे, जरा पीछे हटो। वो देखें जरा खंबे के ऊपर, वो किस वाली दुकान को दिया हुआ है? ये पाक होटल वालों को पूछ के आती हूँ उनसे मैं। आए जरा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। इस स्टॉल को बिजली का कनेक्शन आपने दिया हुआ है? मैंने तो नहीं दिया, ये इधर पेंशनों वाला उसने दिया हुआ, मैंने तो नहीं। आपने नहीं दिया हुआ? वो आपका नाम ले रहा है कि आपने दिया हुआ है। हमारा तो ये मीटर है, वो पेंशनों वाला उसने दिया हुआ, हमारा तो ये। पेंचरों वाला किधर है? ये साथ ही है पंक्चर वाला। पंक्चर वाला तो है ही कोई नहीं यहाँ पे। वो रात भी आता है हमारा तो मीटर। वो देखिए बिजली की तार नहीं दी? नहीं, वो देखिए तो सही, हमारा मीटर दूसरा है। आपने उसको बिजली की तार नहीं, वो पेंशनों वाला नहीं, उसने कुंडा डाला हुआ। नहीं, वो पेंशनों वाले ने दिया। ये देखे ना उसका कनेक्शन, उधर स्विच बोर्ड उसने लगाया अपना, उधर बैठता वो। तो दुकान ही नहीं है वहाँ पे, दुकान ही नहीं है वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ वो रात के टाइम आता है इशा के बाद। आप पेंचर वाला कह रहे हैं, वो मुझे कह रहा है पाक होटल वाला देता है। इसका मतलब गड़बड़ है। आपकी बात और है, उनकी बात और है। वो कह रहे हैं हमने नहीं कनेक्शन दिया, लेकिन आप देखें कि आप मेरी ये साइड विंडो में वीडियो भी देख रहे होंगे कि इसकी ये तार जा रही है ऊपर, और ऊपर से वो मेन लाइन गुजर रही है। इस तरह से चलते हैं ये स्टॉल्स, जो एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड जगह दे देता है उनको कि आप यहाँ पर लगाएं, क्योंकि ये जो रेडी वाले हैं इन्होंने तो बैटरियाँ रखी होती हैं अपना एक आधा बल्ब जलाने के लिए। वो बाकायदा डीप फ्रीज़र चला रहा है, जूस की मशीनें चला रहा है। किसके ऊपर चला रहा है, किस मीटर पर चला रहा है, क्या इनकी इंक्रोचमेंट इसको चेक करेगा या नहीं, ये भी इनसे जाके हम पूछेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और शहर में हम अक्सर देखते हैं, ख़ास तौर पर किसी फेस्टिविटी में, किसी फेस्टिवल में, ईद हो, शबरात हो, तो शहर की सड़कों के ऊपर जो है वो वाइट चूना लगाया जाता है उसकी खूबसूरती और सफाई को दिखाने के लिए। आज जो है हमें पूरी किनाल रोड पर ये सफ़ेद चूना, उसकी लाइन लगी हुई है, यानी कि चूना लगाया हुआ है। वो इसलिए है कि रेडियाँ सड़क के ऊपर ना आएँ, इंक्रोचमेंट को कंट्रोल किया जा सके। और रेडी बाज़ार का तो कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि कुछ लोगों ने इस लाइन के, इस वाइट लाइन के अंदर अपनी दुकान लगाई हुई है। कुछ लोगों ने बस स्टॉप को अपनी दुकान बना ली है, और एंटी इंक्रोचमेंट वाले देख रहे हैं यहाँ पे भी। लेकिन ये जो है ना, इसको आप नहीं रोक सकते। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनको आप नहीं रोक सकते। ये सड़क के ऊपर ही मौजूद है। पूरी एक लेन इन्होंने कवर की हुई है। उसके बाद एक लेन ट्रैफिक की रुकती है। यहाँ पर जो भी सब्जियाँ फल इनसे लेने आता है, फल मेनली यहाँ पर बिक रहे हैं, वो वहाँ देखें आप कि एक लेन जो है वो रेडियो पे है। उसके बाद गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं जहाँ से वो उतर कर फल ले रहे हैं, और उसके बाद ट्रैफिक जैम जो है वो मामूल हो जाता है। आए आपको वहाँ लेकर चलते हैं। नाज़रीन, के लाल पुल पर रेडियाँ जो है वो ग्रीन बेल्ट के एरिए में, यहाँ पर अच्छी खासी ग्रीन बेल्ट की जगह मौजूद है। ये मेरे पीछे आप देखें तो ठीक ठाक जगह मौजूद है, जिसको रेडी बाज़ार, मॉडल रेडी बाज़ार में कन्वर्ट किया जा सकता है। बजाय इसके कि वहाँ सर्विस रोड और मेन रोड के ऊपर रेडी बाज़ार लगाया जाए, यहाँ पे लगना चाहिए, ताकि इनको भी एक प्रॉपर जगह मिले जहाँ ये अपने फल फरोख्त कर सकें और एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर काम हो। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर आप देखें कि रेडियाँ ऑलमोस्ट सड़क तक आई होती हैं, उसके बाद गाड़ियाँ रुकती हैं, उसके बाद लोग निकलते हैं और ट्रैफिक में खलल का बायस बनते हैं। तो इन रेडी वालों से पूछते हैं कि क्या इनसे सर्वे किया गया है, इनका ID कार्ड लेके गए हैं, और 1 महीना जो पहले डिसीजन लिया गया था उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, वो नज़र क्यों नहीं आ रही। सिर्फ 1-2 जगह पर ही क्यों, बाकी 19 मकामात के ऊपर वो तमाम जो नताइज हैं इस सारे मंसूबे के बाकायदा एक मॉडल बाज़ार लगाया जाना था, वो क्यों नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है। आपने
ग्रीन बेल्ट में रेडी लगाई हुई है, ठीक है। आपको वो ऑर्डर दे के गए हैं सड़क पे नहीं आना, ठीक आग दे गए है ना? उसके बाद तो तंग नहीं करते वो, यहाँ पर आके तंग नहीं करते, गाड़ियाँ तो फिर भी सड़क पे रुकती हैं। गाड़ियाँ को लगो ही रेडियाँ लगा कर शहर है कि रेडियाँ में फाड़ लेना, रेडियाँ वाला उखाड़ लेंगे, हाँ गड्डी वाले रेडियाँ रोक कंडा देंगे, चौक लेने 2 ज़्यादा चलान रेडी फाड़ लेना, 2 ज़्यादा चलान है 2000 का चालान कर भाई देंगे। कंडा ले जाए 2 ज़्यादा चलान कर दे, ताड़े को आईडी कार्ड लेके गए ने? ऐसी गाड़ी लेना मैं उसे चलान कर देना, नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट ने रेडी बाजार लाने ने, बाकायदा स्टॉल ला के दे देने, फ्लेक्स ला के, छत नहीं पा वो के। नहीं आईडी कार्ड नहीं लिया है। नहीं लिया? नहीं लिया। कितने अरसे से रेडी लगा रहे हैं यहाँ? हम कोई है कि वो ये 2008 से लगा रहे हैं। इतना साल हो गए यहीं पर इसी जगह पर? नहीं, पहले बच्चा फाटक पे थे, बच्चा फाटक अभी खत्म हो गया है, हाँ। अभी यहाँ पे लालपुर पे आ गए। बुच्चा पाठक से खत्म कर दिया ना वहाँ पे, जब से अंडरपास बना लोग नहीं बना है, आते। वहीं से कारोबार खत्म हो गया है। अभी यहीं पे कारोबार होता है, यहीं पे बच्चों का। तो वो तो सारे रेडी वालों से आईडी कार्ड ले रहे हैं, रेडी का नंबर लगेगा, स्टॉल लगा के देंगे। खाली कहने की बात है मैडम, कुछ भी नहीं कर रहे। आपको पूछा भी नहीं उन्होंने? ये देखें जी, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेडियाँ लगती हैं, वो रेडी बाज कह रहे हैं कि हमें पूछा ही नहीं है यहाँ पे हमसे आईडी। सारी बातें हैं भाई कह के जाते कुछ नहीं ऐसा होता, कुछ नहीं होता। आपसे भी आईडी कार्ड नहीं लिया? नहीं लिया। ये पीछे लाल पुल पे जहाँ पे अभी हमने 2-4 किलोमीटर दूर, वहाँ वो कह रहे हैं हमसे आईडी कार्ड लेके गए, महीना हो गया अजीज भट्टी टाउन वाली। नहीं हमसे कुछ भी नहीं लिया, आपसे आईडी कार्ड भी नहीं लिया? कोई रजिस्टर नहीं किया? बंदा पकड़ते हैं 2000 का चलान करते हैं, कौन करता है चलान? बस सार्जेंट करते हैं, पुलिस, ये वार्डन, ट्रैफिक पुलिस वाले जी सड़क पर नहीं आने देते। करते वो ठीक है, सड़क पर आकर आप लोग ट्रैफिक नहीं, हम लोग सड़क पे नहीं जाते। देखो फुटपाथ के उन हमारा कोई ज्यादा दिए जो नीचे उतार के खड़े को, लेकिन नीचे पारा वाले नहीं लगाने देते। नीचे उतारे ना उतारे, अभी आप देखो ना, अभी आप देखो ना, अभी भी दुकानें बाहर लगी हुई सड़क पे, लेकिन हम लोग भी बाज नहीं आते, सीधी बात है। यही कह रही हूँ मैं। हम भी आपको यही कह रहे हैं, जो ये हम लोग भी बाज नहीं आते। कहने की बात है, अभी ये पार्क वाले आ गए, उधर ट्रैफिक वाले आ गए, ट्रैफिक वाले आ गए, फिर फुटपाथ पे लगाते हैं, फुटपाथ पे कोई आगे लगा ले, कोई पीछे लगा ले, हमारी भी गलती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। आए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ खवातीन भी हैं जो बाग से फल डायरेक्ट लेकर आती हैं या कहीं से ख़रीद कर यहाँ अपना रोज़गार कमाती हैं, और मैं देखती हूँ कि वो लोग भी अपना स्टॉल लगा कर बैठे हैं। कितना अच्छा हो इनको रेडी बाज़ार लगा कर स्टॉल दे दिया जाए, और ये खवातीन भी खुद मुख्तार है, खवातीन की एम्पावरमेंट के ऊपर भी बात होगी। और ये सरकारी हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी, की हाल है माजी? ठीक ठाक हो? कितने अरसे तो स्टॉल ला के बैठे हो सड़क पे? सड़क ते बच्चे रोटी कमानी होंदी, रोटी कमानी है ना, सही कह रहे हो। तो जागोजात वाले तंग करते ने? करदे तंग हैं? हाँ जी। तो तुसी अंदर पार्क दे विच क्यों नहीं ला लेंदे? अंदर ही लाई दी है, तो फिर लाई रेड़ियां लाई जाती अंदर। रेड़ियाँ लगी हुई हैं, इनके पास तो रेड़ी भी नहीं है, लेकिन सड़क के ऊपर वो अपनी चाबड़ियाँ रखकर फल फरोख्त कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पुलिस भी आपको एक बड़ी तादाद में नज़र आएगी जो गश्त कर रही है, क्योंकि शहर में आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर प्रोटेस्ट का सिलसिला भी जारी है। कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर, कहीं पर ट्रैफिक की सिचुएशन भी बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी पुलिस जो है वो गश्त करती हुई नज़र आ रही है। और इसके एवज़ भी ये रेडी वाले भी अपनी रेडियाँ अंदर करके बैठे हुए हैं, क्योंकि पुलिस भी आ रही है, अफसरान आ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस गर्दिश कर रही है, तो इनको 2-2 हज़ार का चालान हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक क्विक सर्वे कर रही हूँ और लोगों से पूछ रही हूँ, उनका आईडी कार्ड लिए रेडी बाज़ार के लिए, क्या उनको रजिस्टर किया गया या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ये आपका स्टॉल है, आपकी रेडी है? आईडी कार्ड लेके गए हैं टाउन वाले आपसे कि रेडी बाज़ार लगा के देंगे, स्टॉल लगा के देंगे, दुकान बना के देंगे? नहीं लेके गए जी, यहाँ भी नहीं लेके गए। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी एक रेडी वाला मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इंटरव्यू नहीं देना जी, उन्होंने इंटरव्यू नहीं देना, वो कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम पूरा थ्रू आउट देख रहे हैं कि किसी से आईडी कार्ड नहीं रिसीव किया। इसका मतलब यहाँ पर जो बड़ी तादाद में रेडियाँ मौजूद हैं, उनके लिए ना रेडी बाज़ार के लिए ऑप्शन मौजूद है, ना ही स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। ये साहब वो हैं जो गाड़ी से उतर कर शॉपिंग कर रहे हैं, और इन्होंने भी ट्रैफिक जैम करने में अपना रोल प्ले किया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो काली गाड़ी में आपको इस सेगमेंट के शुरू में दिखा रही थी, वो इनकी है, जो सेंटर ऑफ द रोड गाड़ी खड़ी करके वॉक करके ख़रीदारी कर रहे हैं, फ्रूट शॉपिंग कर रहे हैं, और कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। सड़क के सेंटर में गाड़ी लगाकर आराम से अपनी कन्वीनियंस ढूंढते हुए यहाँ पर शॉपिंग चल रही है। इन तमाम चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, ट्रैफिक जैम को, इंक्रोचमेंट को, हर तरह से शहर की खूबसूरती को बढ़ाने में। वो किस तरह, जो आपने इकदाम किया था कि हम रेडी बाज़ार लगाएंगे, 19 मकामात पर हम स्टॉल्स लगा देंगे। मैं सिर्फ गवर्नमेंट को याद कराना चाहती हूँ कि 1 महीना 1.5 महीना गुजर गया, एक मकाम के बाद बाकी की जगहों पर वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? बाकी के रेडी यहाँ जो लोग लगा कर बैठे हैं, कई सालों से यहाँ पर बैठे हैं, मेन रोड के ऊपर हैं, वो कहते हैं जी हमारा तो सर्वे ही नहीं हुआ, हमसे तो आईडी कार्ड ही नहीं लिया गया। आगे चलते हैं, हरबंसपुरा की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं, और बाकी जगहों की सूरत हाल भी आप देखिए कि जहाँ ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है इन रेडी बाज़ारों की, और बड़ा इम्पॉर्टेंट
और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट ये हो सकता था गवर्नमेंट का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हासिल। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हम मौजूद हैं हरबंसपुरा के एक स्पॉट पर, एक तीसरा स्पॉट जहां पर मॉडल रेडी बाज़ार लगाया जाना था। और हम शहर में मुख्तलिफ स्पॉट्स आपको दिखा रहे हैं जहां अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। हफ्तों गुजर गए उस डिसीजन को और उस बजट एलोकेशन को, तमाम उसकी फिजिबिलिटीज़ को। मॉडल रेडी बाज़ार लग भी गया LOS नाले पर, कुछ लोग बता रहे हैं बहरिया टाउन के करीब भी वो लगा हुआ है। मुख्तलिफ अज़ला में एक एक मॉडल बाज़ार लगा दिया, लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू क्यों नहीं हुई बाकी मकामात पर। इस वक्त हम मौजूद हैं हरबंसपुरा के स्पॉट पर, जहाँ पर पूरे इस राउंड अबाउट पर बड़े मुनज़्ज़म तरीके से रेडियाँ लगी हुई हैं। टाउन की अमले ने क्या किया है कि जब तक ये स्टॉल्स नहीं लगते, इन रेडियों को सड़क पर लाने के बजाय यहाँ पर हम साइड पर बिल्कुल एक कॉर्नर पर, जो कि जगह एलोकेट कर दी गई है, जो बता दिया गया कि यहीं पर स्टॉल लगेगा और यहीं पर इनको वो फ्लेक्स लगाकर बाकायदा दुकान सी बनाकर दे दी जाएगी जहाँ ये अपना कारोबार कर सकेंगे। इनसे पूछते हैं कि क्या इनको रजिस्टर कर लिया गया है, क्या तरीक़ेकार है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपके? सेब किस तरह दे रहे हैं? सेब 100-120 100-120 रुपये। सस्ते दे रहे हो? रेट लिस्ट महंगे लिखे हुए हैं? महंगे ने वो महंगे, अच्छे वाले बहुत महंगे। वो कितने देने? 200 रुपये। वो भी 240 रुपये देने, वो भी सस्ते दे रहे हो? 200, हाँ 200 दे रहे हो। क्यों? मंडी जो सस्ते में दे रहे हैं, कम रेट मुनाफा मिल जाए ना, वो अच्छा है। वो अच्छा है। अच्छा मैंने दसो, ताड़ी पहले रेडी सड़क तक आई होंगी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਲਾਣੀ। ਨਹੀਂ, ਟਾਊਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਟ ਤੇ ਲਾਓ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ID ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਰੇੜੀ ਦਾ? ਰੇੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਦਿਖਾਓ। 13-17 ਨੰਬਰ ਪਰਚੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਲਾ ਦਿਆਂ। एक पर्ची तुसी खोल रहे थे उन्हें, वो दिखाओ जरा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पर टाउन की तरफ से हैं या रेडी वाले हैं? रेडी वाले जी, आपसे भी बात करते हैं हम। फूड वाले नहीं, हाँ जी 120 रुपये है तो फूड वाले हैं? हाँ है कि अच्छा लाइसेंस दिता है उन्होंने, तुहानू चलान लेडियों के लाइसेंस बना दिए हैं उन्होंने टाउन के अमले ने, और उसके बाद नंबर भी दे दिए रेडियो का। एसी साहबा आई थी आज भी, वो कह रहे हैं रेडियाँ आपको मिल जाएंगी 1-2 दिन की। देखिए कहीं पर शहर में लगी हुई? जी मिली। कहाँ लगी हुई? इधर लगी हुई है, दरोगे वाले लगी हुई है। दरोगे वाले लगी हुई है? मैंने तो नहीं देखी। लगी हुई है, कितने लगी हुई है? LOS नाले पे लगी हुई है, वो हमने जरूर दिखाई। दरोगे वाले भी हम चले जाते हैं, वहाँ भी देख लेते हैं हम लगी हुई है या नहीं लगी हुई। आपसे क्या वादा किया, कितने अर्से तक? 2-4 दिन तक। 2-4 दिन? चले मैं आपको बताती हूँ, 15-20 दिन लग जाएंगे, 2-4 दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी हमारी AC साहिबा से बात हुई है, वो कुछ देर पहले यहाँ से होकर भी गई हैं, उन्होंने विजिट भी किया है यहाँ पर। तो हमें ये बताया गया है कि जी टेंडरिंग हो गई है MCL के साथ, और अब उसका ठेका और मज़ीद जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, 20-25 दिन लगेंगे, जिसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट जो 15 करोड़ से ज़ायद लागत के ऊपर शहर के 19 मकामात पर रेडी बाज़ार लगाया जाना है, वो अभी तक उसके ऊपर काम तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन बहुत सी जगहों पर रेडी वालों को रजिस्टर कर लिया गया है, उनका ID कार्ड ले लिया गया है, और उनको बाकायदा स्टॉल्स लगा कर दिए जाएंगे प्रॉपर तरीके से, वो यहाँ पर अपनी बिक्री कर सकेंगे। मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ पर ये पूरा राउंड अबाउट का एरिया है जहाँ पर ये रेडियाँ लगी हुई हैं, और बिल्कुल उस जो येलो लाइन होती है जो कि सड़क से मिट चुकी है, उसके अंदर हैं ये रेडियाँ, और यहीं पर इनको ये स्टॉल्स लगा कर दिए जाएंगे। यहाँ पे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? टाउन वाले ID कार्ड लेके गए हैं आपका? हाँ जी। रजिस्टर कर लिया रेडी को? रेडी नंबर क्या है आपका? नहीं, नंबर नहीं दसाया ना। नंबर नहीं बताया, क्यों? ID कार्ड दे दिया था आपने, कोई पर्ची है, कोई लाइसेंस है रेडी का? पर्ची है ऐसी है, गुम हो गई। रेडी का लाइसेंस है ऐसी तारीख? ठीक है, इनसे पूछ लेते हैं, इनके पास भी रेडी का नंबर होगा। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी रजिस्टर कर लिया? रेडी रजिस्टर कर ली है? क्या बताया आपको, रेडी बाजार लगा के देंगे, यहाँ पे स्टॉल लगा के देंगे आपको? अच्छा, एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक तो रेडी वालों ने ये रेट लिस्ट आवेज़ा की हुई है, उसके साथ यहाँ पर जो स्लेट है ना वो भी लगाई हुई है, जैसे यहाँ पर लगी हुई है, और उसके ऊपर रेट लिखा हुआ है। और ये एक नया इम्प्लीमेंटेशन है जो टाउन की तरफ से किया गया है। ये देखें ना, स्लेट के ऊपर लिखा हुआ है कि जो लोग वो नहीं पढ़ सकते, रेट लिस्ट नहीं पढ़ सकते, उनको रेट यहाँ पर नज़र आ जाएगा, और सरकारी रेट के ऊपर ही इनसे वादा लिया गया है कि वो चीज़ें फ़रोख्त करेंगे और गरा फरोशी नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पर जो है वो इनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा, और फैसिलिटेट किया जा रहा है। नॉर्मली यहाँ पर कॉर्पोरेशन वाले आते थे, रेडियाँ हटवा दी जाती थी, तो अब जगह डेजिग्नेट कर दी गई है कि ये जगह जी आपकी, यहाँ आप अपनी रेडी लगाएं और फिर आपको रेडी बाज़ार दे दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी है रेडी? आपको भी रजिस्टर किया उन्होंने? ID कार्ड लेके गए हैं आपका? क्या बताया गया, कितनी देर तक रेडी बाज़ार लग जाएगा?
वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर तक लग जाएगा, कुछ 4-5 दिन तक। अच्छा, कॉर्पोरेशन वाले तंग करते हैं अब आके? पहले करते थे? पहले करते, अब नहीं करते। अच्छा, इनको ऑर्गेनाइज कर दिया है, लेकिन वहीं पर आप उस चौक में देखें, चिंची रिक्शाज, ट्रैफिक जैम हर जगह पर आपको नज़र आती है। मैं ब्रेक पर जाना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे मरियम साहिबा से, गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जहाँ आप मॉडल रेडी बाज़ार लगा रहे हैं, आप इनको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि इंक्रोचमेंट ख़त्म हो, शहर में ट्रैफिक का मामला बेहतर हो, वहीं पर चिंची रिक्शों की भी सुन लें, उनको भी कोई डेजिग्नेटेड स्टैंड और पॉइंट्स दे दें जहाँ पर वो अपने रिक्शे खड़े करके सवारियाँ बिठाएं और लेके जाएँ, और मेन रोड ब्लॉक ना हो, क्योंकि कसम से यहाँ पर आना जो है वो 20-25 मिनट आप एक ही जगह पर खड़े रहे, क्योंकि चिंची रिक्शे वालों ने आधी से ज़्यादा सड़क पर कब्जा किया हुआ था। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक और स्पॉट भी आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर रेडियाँ लगी हुई हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर मॉडल रेडी बाज़ार लगा दिया गया है, तो वो भी देख लेते हैं। आए मेरे साथ, एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक शहर भर में 19 मकामात पर रेडी बाज़ार लगाए जाने हैं, ताकि इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जा सके, ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो, और ये रेडी बाज़ार वाले जो रेडी लगाते हैं एक प्रॉपर जगह पर अपना रिस्क कमा सकें और शहर की ऑपरेशंस में खलल भी न डाल सकें। अब हम अपने इस प्रोग्राम में कौन कौन सा मसला हाईलाइट करें। आप मेरे पीछे देखिए कि ये दरोगे वाला का चौक है, जहाँ रेडियो की एक बड़ी तादाद जो है वो लगती है, जहाँ पे रेडी बाज़ार फ़ाल किया जाना है। लेकिन रेडियाँ तो एक साइड पर, उस पर हम बात करते हैं। उसी के साथ आप देखिए कि चिंची रिक्शों ने आधी से ज़्यादा सड़क कवर की हुई है, एक लेन पार्किंग ने कवर की हुई है, उसके बाद रेडियाँ लगी हुई हैं, उससे आगे जो है वो चिंची रिक्शे खड़े हुए हैं, और सिर्फ एक लेन ट्रैफिक की चल रही है, दूसरी लेन बड़ी मुश्किल से चल रही है। कौन कौन सा प्रॉब्लम है जिसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को, जो हमारी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, उसको टेकअप करने की ज़रूरत है। जहाँ मैं कहती हूँ कि आपने अगर रेडी बाज़ार लगा दिए तो अच्छी बात है। अभी पिछली ब्रेक में मैं आपको हरबंसपुरा का इलाका दिखा रही थी, जहाँ पर चिंची रिक्शों ने पूरे चौक को बंद किया हुआ था, ट्रैफिक जाम हुई थी। यहाँ भी यही सूरत हाल है। आप देखें कि एक बड़ी तादाद में चिंची रिक्शे खड़े हैं, एक लेन ट्रैफिक की चल रही है, और फिर सबसे बड़ा मसला यहाँ पर कि वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही है। जो ट्रैफिक यहाँ से यहाँ जानी चाहिए, मुसलसल ट्रैफिक इधर से उधर जा रही है। कोई वार्डन यहाँ नहीं खड़ा, कोई अफसर शायद यहाँ से गुजरता नहीं है, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। आए चले चलते हैं, रेडी वालों से भी बात करते हैं कि उनसे क्या वादा किया गया है, क्या उनको रजिस्टर किया गया है या नहीं, और कब तक यहाँ पर प्रॉपर रेडी बाज़ार जो वादा किया गया है वो लगाया जाएगा। आए मेरे साथ। जी तो नाज़रीन, दरोगे वाला की उस चौक पे हम मौजूद हैं, जहाँ एक लंबी लाइन है 2-3 किलोमीटर की रेडियो की, जो रेडियाँ लगाते हैं। फ़िलहाल तो ये लोग सड़क के ऊपर खड़े हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या टाउन वालों ने इनसे आईडी कार्ड्स लिए हैं, इनको रजिस्टर किया है, और इनको बताया गया है कि यहाँ पर मॉडल रेडी बाज़ार लगना है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है अंकल? टाउन वाले आईडी कार्ड लेके गए हैं आपसे? जी, आईडी कार्ड लेके गए हैं टाउन वाले आपसे? रेडी रजिस्टर की है? हाँ जी। कर ली है? कब की है? उसका 2 महीना डेढ़ हो गया। 2 महीने हो गए? महीना डेढ़ हो गया। की क्या सितानी? क्या से क्या रेडी मिलेगी? रेडी मिलेगी? नहीं मिली है लेता? नहीं, वो तो बात दोबारा नहीं आए। ठीक है, ये अंकल कह रहे हैं हमने रजिस्टर कर लिया था, लाइसेंस बना दिया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कितने सालों से यहाँ पे रेडी लगा रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। टाउन वाले आए थे आईडी कार्ड लेने? जी। रेडी का नंबर लगा? नहीं, अभी तो रेडी नहीं मिली। रेडी नहीं मिली। रेडी नहीं मिली, लेकिन इस रेडी को नंबर लगा? नहीं। क्या कह के गए थे टाउन वाले? वो तो कहते थे रेडी नहीं देंगे। नहीं देंगे? हाँ। आईडी कार्ड ले गए? हाँ, तस्वीरें 4 ले गए, 2 फोटो का। कितना अर्सा हुआ? तकरीबन 1 माह हो गया। 1 माह हो गया, उसके बाद यहाँ पर रेडी नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सर्वे हुआ है, लेकिन अभी तक रेडी का जो है वो नहीं पता, कि उनको बस ये बताया गया कि जी आपको नई रेडियाँ मिलेंगी और प्रॉपर तरीके से जो यहाँ पर रेडी बाज़ार है वो बना कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आए और लोगों से पूछते हैं कि टाउन वाले आते हैं, अब इनको तंग करते हैं या नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई आपके? रेडी रजिस्टर किए टाउन वालों ने आपकी? जी। आईडी कार्ड लेके गए हैं? आईडी कार्ड लेके गए, 4 तस्वीरें लेके गए। सर्वे हो गया जी। तो अब क्या कह रहे हैं वो? अब अभी तक रेडियाँ नहीं मिली हैं। रेडियाँ मिलनी है? रेडियाँ मिलनी है अभी तक। स्टॉल लगना है बाकायदा? जी। उन्होंने कहा यही जगह है? जगह का नहीं बताया हमें, सिर्फ हम लोगों से रजिस्टर करके ले गए हैं, अभी तक मिली नहीं। तो अभी आप सड़क पे खड़े हो? जी, सड़क पे क्या करें फिर हम लोग, रोजी तो कमाने वाले आते हैं? जी, कॉर्पोरेशन वाले आते हैं? कॉर्पोरेशन वाले आते हैं। क्या करते हैं?
उठा के ले जाते हैं, हम लोग भागते हैं। आपको इजाजत नहीं दी है उन्होंने कि यहाँ पे लगा लें? अभी तक इस रेडी की इजाजत नहीं है हमें। बोला कि आपको सरकारी रेडियाँ जो मिलेगी वो आपको इजाजत मिलेगी जिधर खड़े करें। अच्छा, तो इधर खड़े करने की सरकारी रेडियो पे इजाजत होगी? जी। तो अभी 1 माह गुजर गया यहाँ पे रेडी कोई नहीं आई, 1 माह से ज्यादा हो गए। 1 माह से ज्यादा हो गया? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। कॉर्पोरेशन वाले आते हैं तो हम लोग या तो भाई कह रहे थे कि चले जाते हैं यहाँ से, या वो उठा के ले जाते हैं और जुर्माने करते हैं। अब आप देखिए मेरे पीछे दूर तक पूरी सड़क की एक लेन जो है वो रेडी ने कवर की हुई है। उसके बाद चिंची रिक्शाज हैं जो इसको कवर कर लेते हैं। ये भाई ने बाकायदा दुकान लगाई हुई है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? जरा नीचे आ जाएं। कैसे हैं आप? ठीक है। कितने अरसे से यहाँ पे दुकान लगाई? तकरीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। सर्विस रोड पे ही लगाते हैं। सर्विस रोड पे, फुटपाथ के ऊपर। आपको कॉर्पोरेशन वाले तंग नहीं करते? तंग करते हैं, फुटपाथ पे भी रास्ता भी छोड़ते हैं, फिर भी तंग करते हैं। लगाया तो फुटपाथ के ऊपर है ना? वो तो अभी पीछे लगाते हैं ना। वैसे हमारी रेडियाँ पक्की हैं, पीछे लगी हुई है। आपकी रेडी है? जी रेडी है। ये रेडियाँ लगी हुई है सर्विस रोड पे। ये रेडी है। हम मेन पे नहीं। टाउन वालों ने आपका सर्वे किया? आईडी कार्ड लेके गए आपसे? मेरे से जब पहले दिन आए उनको हमने बोला फोटो कॉपी नहीं, कल हम उधर के मरी के रहने वाले, तो हमने बोला हम मंगवाते हैं। अबू की थे फोटो कॉपी करवाई। जब दूसरे दिन वो आए मैंने उनको बोला फोटो कॉपी ले ले 5 लड़की, हम 5 भाई हैं, उन्होंने हमारे से नहीं ली। क्यों? पता नहीं। दूसरे दिन जब आए हमने उनको दिए फोटो कॉपी, मेरे पास सब कुछ मौजूद है, उन्होंने मेरे से नहीं ली। रजिस्टर नहीं किया आपको? रेडी का नंबर भी कहीं रेडी वालों से ले गए, जिन्होंने दिए ले गए, लेकिन जब मैं देने के दूसरे दिन आए तो जब यहाँ पर मॉडल बाजार लग जाएगा, चाहे महीने बाद लगे, 2 हफ्तों बाद लगे, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हमने तो करना ही करना रोला, क्योंकि हमें तो फोटो कॉपी अभी भी मेरे पास मौजूद है। तो आप टाउन के ऑफिस जाए ना। मैंने उनको बोला, कमेटी वाले अफसर को बोला, वो बोलते अब नहीं होगा, हमें पहले दिन में ही चली गई। तो हमारा तो कसूर नहीं है। आप जो करना चाहता है उसके लिए अभी नहीं ले रहे हैं, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। सब कुछ मौजूद है, सर्वे कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इनको रजिस्टर नहीं किया। तो वो यही कह रहे हैं कि जी जिनका पहले दिन चला गया वो चला गया, उसके बाद जो है ना वो आईडी कार्ड ले रहे हैं, ना रेडियो को रजिस्टर कर रहे हैं। पता नहीं रेडियाँ कब मिलेंगी और मॉडल बाजार कब लगेंगे। यहाँ पर रेडी वाले जो हैं वो यही कह रहे हैं कि 1 महीने से हमारा सर्वे हो चुका है, लेकिन उसके बाद क्या होना है अभी तक नहीं बताया गया। नाज़रीन, यहाँ भी वही प्रॉब्लम जिसको ख़त्म करने के लिए रेडी बाजार लगाए जाने थे कि सड़क के एक लेन के ऊपर रेडियाँ लगी हुई हैं, उसके बाद गाड़ी रुकी हुई है जिसमें सामान लेना है, और उसके बाद उसके आगे भी एक और चिंची रिक्शों की लाइन लग जाती है और पूरी सड़क जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। इसको ख़त्म करने के लिए रेडी बाज़ार लगाए जाने हैं। आई रियली होप कि जल्द अज जल्द उन पर अमल दरामद हो, क्योंकि ये जो बेचारे गरीब रेडी वाले लोग हैं जिन्होंने सारा दिन यहाँ पर अपना फल बेचकर, सब्जियाँ बेचकर या रेडी पे जो भी चीज़ मौजूद है उसको बेचकर अपना रोज़गार कमाना है, कोई सांस में इस उम्मीद में लगे हैं कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जी हमें नई रेडियाँ मिलेंगी, हमें लश किस्म के स्टॉल्स मिलेंगे जिस पे हम अपना कारोबार कर सकेंगे, हम अपनी रोज़गार जो है वो कमा सकेंगे। तो खुश तो वो बहुत हैं, लेकिन वो यही कह रहे हैं जी महीना 1.5 महीना गुजर गया, हमसे आईडी कार्ड लेके गए हुए हैं, सर्वे किया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस मंसूबे को बड़े सोच समझकर, बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है मॉडल मकामात पर, तो जो बाकी के मकामात सेलेक्ट किए हैं उस पर रेप्लिकेट करने का अमल भी तेज़ी से जारी करें, तेज़ी से शुरू करें, ताकि इन लोगों को रिलीफ भी मिल सके, शहर से इंक्रोचमेंट भी ख़त्म हो सके और शहरियों को जो ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी हल हो सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।